सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम लोग पिछला जो टॉपिक पूरा नहीं हुआ था उसको पूरा कर रहे हैं। और टॉपिक था हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप्स। और इस पर हम आगे चर्चा कर रहे थे कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं ये हाउ दे आर हाउ दे डेवलप। एक व्यक्ति के अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप कैसे होते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स है क्या, इसके ऊपर हम पीछे की कक्षा में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। देखिए, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारक उत्तरदायी होते हैं, बहुत सारे कारण उसके पीछे होते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप होने में हम अगर एक एक कारणों को, डेवलप होने के कारणों को अगर देखें, हाउ जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप, ये हमारा मुद्दा है। तो सबसे पहला फैक्टर जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप होने के लिए उत्तरदायी होता है वो होता है फैमिली, परिवार। किसी भी परिवार के अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप्स के जो बिहेवियर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आ रहे होते हैं, या परिवार के जो उम्रदराज सदस्य हैं, बड़े हैं, उनके द्वारा जो आ रहे होते हैं, उनसे ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरणों से पिछली कक्षा में बताया था कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो पारिवारिक परिस्थितियों में सबसे अधिक पनपते हैं, समाज की परिस्थितियों में पनपते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में भी ये पनपते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स इसका परिवार होता है। हमने परिवार में ही सबसे पहले, जब मेले में बच्चे को लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि उसको खिलौने देने के मामले में लड़कियों के लिए जो खिलौने होते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, लड़कों के लिए अलग तरह के होते हैं। ये जो बिहेवियर एक बच्चा सीखता है वो परिवार से ही सीखता है। और चलो ये बात ठीक है कि दो अलग अलग जेंडर है तो उनकी नीड्स अलग अलग होती है, लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप्स जब कई बार गलत तरीके से पनप जाते हैं और उसकी वजह से जब किसी एक जेंडर के व्यक्ति को हानि होने लगती है तो ये बात ठीक नहीं है। अब परिवार में ही अक्सर हम लोग सोच के चलते हैं कि इस बच्ची को, जैसे परिवार के सदस्य सजेस्ट करते हैं कि इसे हमें टीचर ही बनाना है। कई गांवों में एक जेंडर स्टीरियोटाइप बिलीफ ये होता है कि किसी लड़की को टीचर ही बनाना है। अब टीचर क्यों बनाना है, उसके पीछे परिवार के सदस्यों की सोच होती है कि चुनौती भरे काम, नाइट शिफ्ट के काम, डिफिकल्ट काम, घर से दूर जाके के काम लड़की से नहीं होंगे। तो इस जेंडर स्टीरियोटाइप बिलीफ के कारण शिक्षक जगत में एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। और इसी तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप जो बिलीफ होते हैं कि भाई रेलवे का ड्राइवर महिला कैसे हो सकती है, तो रेलवे के ड्राइवरों में कोई एक आध महिला, दो चार महिलाएं आप देखेंगे, सारे पुरुष ही होते हैं। ये मान के चला जाता है कि रात की शिफ्ट में चलने का काम, चुनौती भरा काम, ये नहीं हो पाएगा। ये परिवार से बेसिकली पनपता है कि परिवार के एक डोमिनेटिंग बिहेवियर वाले जो सदस्य होते हैं वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि मैंने जो सोच रखा है वो ही बात सही है। और इसी तरीके से परिवार में आपकी समस्त प्रकार की व्यवहार की बातें जो होती है, जो बाद में एक स्टीरियोटाइप के रूप में डेवलप हो जाती है, वो परिवार से ही आप सीखते हैं। जैसे आप परिवार से ही एक स्टीरियोटाइप जो पहनावा होता है वो मूल रूप से परिवार से ही मिलता है। और पहनावे में भी एक सांस्कृतिक पहचान के अनुसार पहनावा, जैसे फॉर एग्जांपल घूंघट है,
तो घूंघट एक जेंडर स्टीरियोटाइप बिलीफ है कि घूंघट रखने से ये महिला के लिए एक मतलब आभूषण की तरह है, ऐसा गांव में सोचा जाता है। और घूंघट अगर कोई महिला रखती है तो संस्कारवान है, मूल्यवान है, वो बड़ों का आदर करती है, संस्कृति का आदर करती है, ऐसे बिलीफ परिवार से उत्पन्न होते हैं। तो घूंघट उसको परिवार से ही मिला। इसी तरीके से परिवार में व्यवहार संबंधी सैकड़ों ऐसी आदत होती है। व्यवहार संबंधी मतलब डूज एंड डोंट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ये तुम करो, ये तुम नहीं करो। ये जो डूज एंड डोंट्स जो जेंडर के लिए बनते हैं, लड़के और लड़की दोनों के लिए बनते हैं, ये मूलतः परिवार से ही आते हैं। परिवार ही वो पाठशाला है जहां पर आपको अच्छा या बुरा, जाने अनजाने बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और परिवार ही वो जगह है जहां पर आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। और उस इमोशनल डेवलपमेंट में कई ऐसी चीजें हैं जो आपके व्यवहार में एक जेंडर के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, लेकिन वो आ जाते हैं, परिवार से ही आते हैं। मैंने कल की कक्षा में आपसे जब चर्चा की थी कि एक परिवार के अंदर जब बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है तो कई तरह के इमोशंस डेवलप होते हैं। एक जेंडर स्टीरियोटाइप है कि शर्माना जो है वो लड़कियों का ही काम है, लड़के नहीं शर्माते हैं। ऐसे स्टेटमेंट आप कभी कभी सुनते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, है ना, किसी फिल्म से आ गया। और फिल्म से आगे समाज में बस गया, समाज से इंडिविजुअलिटी में बस गया। दर्द सबको होता है, अश्रु ग्रंथियां पुरुषों की भी होती है, महिलाओं की भी होती है। लेकिन एक जेंडर स्टीरियोटाइप बना दिया गया कि रोना धोना ये लड़कियों का काम है, शर्माना लड़कियों का काम है। जबकि ऐसे फिनोमिना है, ऐसी बिहेवियरल चीजें हैं जो कि बहुतायत अगर इनको सोशल इंट्रूजन या फैमिली इंट्रूजन ना हो तो ये दोनों में, लड़के लड़कियों में कॉमन फिनोमिना है जो दोनों में पाया जा सकता है। लेकिन परिवार के उस असर की वजह से इस तरह की बातें कहावतें भी बन गई। तो एक स्टीरियोटाइप बिलीफ ये हो गया। परिवार में ही तो स्टीरियोटाइप बिलीफ बनता है कि भाई एक महिला ही घर के कार्य करेगी। अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है, ये कोई आप यूं कह दीजिए कि ये कोई स्थापित नियम नहीं है, परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन परंपरा से भी इसीलिए चला आ रहा है कि ये जो बिलीफ है ये परिवार में बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन इसके एस्टेब्लिश होने की वजह से अब मॉडर्न जो सोसाइटी है, जहां पर अब देखिए वर्किंग होते हैं, मेल फीमेल दोनों काम करते हैं, तो अब उसके दायरे में सब कुछ, घर का काम भी है और प्रोफेशनल काम करना भी आ गया, दोनों आ गया। वहां पर अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन साफ दिखाई दे रहा है कि जब 6 घंटे का काम एक पुरुष के लिए भी, 6 घंटे का काम महिला के लिए भी है, तो फिर घर के काम में भी तो बंटवारा आधा आधा होना चाहिए। लेकिन अभी भी घर के काम महिला के दायरे में, तो एक स्टीरियोटाइप बन गया कि घर के काम कौन करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि महिला करेगी। वो भी एक स्टीरियोटाइप हो गया। और स्टीरियोटाइप की एक लंबी लिस्ट है, स्टीरियोटाइप की लिस्ट छोटी नहीं है। सैकड़ों तरह के, हजारों तरह के स्टीरियोटाइप बिलीफ्स जो है वो सोसाइटी में चलते आ रहे हैं। अब इन स्टीरियोटाइप बिलीफ्स में कुछ जो है वो ज्यादा हानि नहीं करते हैं, वो स्थापित है तो ठीक है, चल रहे हैं। और जेंडर रोल के हिसाब से कुछ लोग उनको ठीक मानते हैं, कुछ लोग ठीक नहीं मानते हैं। और कुछ इतने विभेदकारी हैं कि उनकी होने की वजह से एक जेंडर को नुकसान होने लगता है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। एक स्टीरियोटाइप बिलीफ होता है जो कि देखिए कुछ सोसाइटी में, जैसे भारत में जो स्टीरियोटाइप बिलीफ है, जरूरी नहीं है कि वो इंग्लैंड में हो। इंग्लैंड के अपने स्टीरियोटाइप बिलीफ अलग तरह के होते हैं। जैसे यूरोप के कई देशों के अंदर महिलाएं भी स्मोक करती है, पुरुष भी करते हैं। तो वहां पर स्मोकिंग को लेके कोई बहुत बड़ा एक स्टीरियोटाइप अलग से बना हुआ ऐसा नहीं है। भारत के अंदर ये स्टीरियोटाइप है कि स्मोकिंग इज मेड फॉर मेल्स, मेल्स स्मोकिंग कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकती। तो ये देशांतर होने से, देश का अंतर होने से ये बिलीफ का भी अंतर हो जाता है। तो ये तो एक अनएंडिंग लिस्ट है। जब हम परिवार एक फैक्टर है स्टीरियोटाइप
को डेवलप करने के लिए ऐसे डेवलप होंगे या वैसे डेवलप होंगे, परिवार उसके लिए कारक है। दूसरा जो बड़ा कारक है वो होता है समाज ना, सोसाइटी। तो सोसाइटी भी एक बड़ा कारण है जिससे हमारे स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं। समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि प्रचलन में है। शायद घूंघट हो ही नहीं अगर समाज उसके बारे में अपनी विचारधारा बदल दे। समाज अगर उसको एक नकारात्मक कार्य के रूप में जब जब भी देखना शुरू किया तो बहुत सारी बुराइयां हटी है। जैसे सामाजिक उत्थान के इस प्रोसेस के अंदर बाल विवाह लगभग समाप्त हुआ, बहु विवाह प्रथा समाप्त हुई, सती प्रथा समाप्त हुई, और इसी तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे मॉडर्न सोसाइटी में कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने दहेज प्रथा को एक कुप्रथा के रूप में स्वीकार किया, हालांकि अभी भी प्रचलन में है। लेकिन समाज इन सब चीजों को, समाज में ये डेवलप होती है, और समाज में जब हम इन सब चीजों को होता हुआ देखते हैं तो वो हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप को उस तरीके से एस्टेब्लिश कर देता है। तो किसी परिवार में लड़की के होने की वजह से मातम छा जाता है तो आप ये मान के चलिए कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप इस तरह का परिवार में इसलिए बना है कि वो सामाजिक रूप से लड़की के होने के कारण बहुत सारी चुनौतियों को अपने मन मस्तिष्क में सोचते हैं कि ये उन्हें झेलनी पड़ेगी, तो वो उसको नेगेटिवली सोचते हैं। और लड़के के होने का हर्ष इसीलिए कि वो सामाजिक चुनौतियां उन्हें झेलनी नहीं पड़ेगी। सामाजिक चुनौतियां जो अपेक्षित है आने वाले समय में लड़के होने से अपेक्षाकृत वो हमारे लिए आसान हो गया। दहेज जैसी कुप्रथा, शादी में अनावश्यक बहुत सारे खर्चे, ये सब चीजें जो होती है एक बिलीफ डेवलप करती है, स्टीरियोटाइप बिलीफ, और उस बिलीफ की वजह से एक नेगेटिविटी डेवलप होती है। तो जैसा मैंने कहा कि परिवार में अनगिनत चीजों की, एक स्टीरियोटाइप बिलीफ्स की एक लिस्ट होती है, ठीक वैसे ही समाज के अंदर भी एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें अगर किसी महिला ने थोड़ा सा भी अपने पहनावे में डिविएशन लिया, यानी रूटीन पहनावे से अलग पहना, तो एकदम एक स्टीरियोटाइप बिलीफ आएगा कि शी इज नॉट मीन टू वेयर दिस क्लोथ, ये कपड़ा उपयुक्त नहीं है, और वहां टोकना शुरू हो जाएगा। तो एक स्टीरियोटाइप बिलीफ है कि वो ही कपड़े पहन सकते हैं। और हर तरह की एक्टिविटी के लिए एक स्टीरियोटाइप बिलीफ है कि एक लड़की है वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकती। स्टीरियोटाइप बिलीफ है कि उनके लिए पहली चीज तो गाड़ी बनी नहीं है, चलो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो बनी है, तो उनके लिए स्कूटी बनी है, उनके लिए मोटरसाइकिल या कोई हार्ले डेविडसन गाड़ी उनके लिए नहीं है। जबकि जिसके पास में स्किल है तो कोई भी व्यक्ति चला सकता है। लेकिन स्टीरियोटाइप बिलीफ वैसा होने की वजह से 90% of the girls, when they would go for purchasing a two wheeler, they would opt for some scooty, वो स्कूटी के लिए जाएंगे। ऐसा अब गाड़ियों के लिए स्टीरियोटाइप है, पहनावे के लिए स्टीरियोटाइप है, बहुत सारी खान पान और परंपराएं हैं, उनमें एक तरह का स्टीरियोटाइप है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार है, लैंग्वेजेस के अंदर जो सोसाइटी से जो लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज में बहुत सारे स्टीरियोटाइप है। उन लैंग्वेजेस में आप कई बार देखते हैं कहावतें होती है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, तो ये स्टीरियोटाइप बिलीफ समाज ने तो दिया है। और समाज में ऐसी अनेकानेक कहावतें बनती है जिन कहावतों में कोई न कोई विभेदकारी बात होती है, तो ये सब समाज में ही डेवलप होती है। और समाज में ये स्टीरियोटाइप डेवलप कई बार बहुत गलत स्थापित हो जाते हैं, तो उनको भी समझने की जरूरत है कि समाज में स्टीरियोटाइप डेवलप क्यों हुए और इनका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम देखें कि स्टीरियोटाइप डेवलप कैसे होते हैं, तो उसके पीछे रिलीजन यानी धर्म भी उत्तरदायी होता है। धर्म चूंकि वर्षों से स्थापित है, मनुष्य जब से एक सांस्कृतिक जीवन जीने लगा है, जब से एक सामाजिक और संगठित जीवन जीने लगा है, तो धीरे धीरे उसमें धर्म डेवलप हुआ। और धर्म जब डेवलप होता है तो धीरे धीरे उसमें कई प्रकार की विकृतियां भी आती है।
धर्म के संदर्भ में कई प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं, धर्म के संदर्भ में कई प्रकार के ऐसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं जिनको यूनिवर्सली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो एक धर्म विशेष में ही प्रचलन में होते हैं। तो ऐसी जो मान्यताएं हैं वो धर्म में, अब विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का, वैसे धर्म का मतलब हमारे शास्त्रों में है कि धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। अब धारण क्या करना चाहिए, इस पे लोगों के मतांतर हो जाते हैं। एक पंडित या एक शास्त्र किसी बात को अलग तरीके से कह रहा है, दूसरा उसको अलग तरीके से कह रहा है। ऐसे में मान्यताएं पूरी बदल जाती है। आप हमारे ही धर्म में मनुस्मृति का जो प्रसिद्ध कथन है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब किसी एक शास्त्र ने ऐसा कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। अब धर्म ने एक बार तो नारियों को बहुत अपलिफ्ट कर दिया, नारियों को सम्मान के साथ स्थापित कर दिया। तो उस दौर में सारे जो नाम थे, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, पहले स्त्री का नाम फिर पुरुष का नाम, इस तरह की धारणाएं, सारे देवताओं में ऐसे ही नाम, पार्वती, परमेश्वर, इस तरह के, राधा कृष्ण, कृष्ण का नाम पहले नहीं बोलते हैं कि कृष्ण राधा, नहीं, राधा कृष्ण, राधे श्याम। तो धर्म में, धार्मिक सोच में, धार्मिक शास्त्रों में, ग्रंथ में जब नारी को प्राथमिकता दी, ऐसे में वो पहले स्थापित हो गई। और न केवल धार्मिक शास्त्रों में जबकि व्याकरणगत ग्रंथों में भी जैसी सोच या जैसी मान्यताएं एक व्याकरणविद के मस्तिष्क में होती है वो भी प्रभावी होती है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ की रचना की। तो अब आज मॉडर्न जो थिंकर्स हैं, जो जेंडर इश्यूज पे बात करते हैं, उनके मन मस्तिष्क में जरूर आता होगा कि जब एक से द्वंद्व समास होता है कि जैसे माता च पिता च, माता और पिता दोनों मिलके बनता है शब्द पितरो। क्या शब्द बनता है? पितरो। पितरो का मतलब होता है माता च पिता च, दोनों का मिलके। तो अब पाणिनि के मन में उस वक्त आया कि जब दो शब्द, एक माता एक पिता है, दोनों को मिला के मुझे एक शब्द बनाना है, एक हंस है और एक हंसी है, दोनों को मिला के मुझे एक शब्द बनाना है। तो एक शब्द में जिंदा किसको रखें? एक को तो खत्म करना पड़ेगा, तब जाके एक शब्द बनेगा। तो उस वक्त भी ईस्वी सन से 400 साल पहले पाणिनि का अस्तित्व रहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे। तो उस वक्त भी पाणिनि क्या सोचते हैं कि पुरुष को जिंदा रखेंगे। तो यहाँ कौन जिंदा रहा? देखो, पितृ शब्द क्या बना? एक से द्वंद्व समास होता है ना, दो को मिला के एक शब्द बनता है, तो पितृ बना। हंसश्च हंसिश्च, हंस और हंसी दो है तो शब्द बना हंसौ, यानी हंस को जिंदा रखा, हंसी को कहीं उसमें ही मिला दिया। तो ये जो अस्तित्व का संघर्ष है, जहां पर धर्म के तत्व जब अधिक प्रभावी होने लगते हैं तब मान्यताएं भी वैसी है। अब आप, कोई पुरुष यदि होता तो शायद अग्नि परीक्षा की बात नहीं आती, लेकिन सीता के लिए अग्नि परीक्षा की बात आ गई। तो ये स्टीरियोटाइप बिलीफ इसलिए कि इस प्रकार की अपवित्रता को महिलाओं से जोड़ा गया। तो इस अग्नि परीक्षा की बात किसी महिला तक ही आके क्यों अटक गई? क्योंकि हमारे धार्मिक बिलीफ में ये उदाहरण हमें मिलते हैं। तो हम लोगों ने पुरुष की अग्नि परीक्षा कभी सोची ही नहीं। और जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में पहले स्वयंवर होते थे, तो धर्म ग्रंथों में स्वयंवर में मतलब एक स्त्री अपने पति को चुनेगी, ऐसा राजसी स्थितियों के अंदर होता था। और स्त्री अपने पति को चुनती है, ऐसे उदाहरण आप रामायण में भी देखेंगे और महाभारत इत्यादि में और जगह देखेंगे। लेकिन आज के समाज में जब धर्म धीरे धीरे अपने प्रभाव को खो चुका है, खत्म कर चुका है, वहां पे आप कहीं ऐसा किसी स्त्री को बोलते हुए नहीं देखेंगे कि लड़की ये कहे कि मैं आज एक लड़के को देखने जा रही हूं। आजकल प्रचलन में समाज में सिर्फ आप ये सुनेंगे कि एक लड़का कहता है कि मैं लड़की देखने के लिए जा रहा हूं। रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना वो हमारे भीतर है। ये बिलीफ कहां से आया? ये बिलीफ समाज के अंदर प्रचलन, धर्म के कौन कौन से तत्व खत्म हो गए या कौन कौन से अब असर में रहे, उसके अनुसार लोगों के व्यवहार इस तरीके से परिलक्षित होते हैं। अब धर्म में हम देखते हैं कि
पतिव्रता स्त्रियां और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स धर्म में थे, तो उस वक्त स्त्रियों का वो स्वरूप हुआ करता था। और आज भी चाहे वो निस्यंदन से छन करके हमारे पास में किसी रूप में पहुंचा है, तो एक स्त्री ये कामना करती है कि पति की उम्र लंबी हो। पति ऐसी कामना क्यों नहीं करता पत्नी की उम्र, मतलब करते तो सभी हैं कि कामना तो करते हैं सभी, लेकिन स्थापित एक मान्यता जिसमें वो बाकायदा एक औपचारिक व्रत के माध्यम से एक कामना करती है कि उसकी उम्र लंबी हो। तो ऐसा औपचारिक व्रत क्या कोई पुरुष कर करके ऐसी कामना करता है? नहीं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में जो स्थापित और परंपरा से चल पड़ा है वो स्थापित है। धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आएगा समय के साथ में। जब परिवर्तन आता है, धर्म का स्वरूप भी बदलता है, मान्यताएं बदलती है, धर्म में विकृति आती है या उसमें सुधार होता है। अब मुस्लिम शरिया कानूनों में भी बहुत सारी चीजें जिन पे अब धीरे धीरे कई चीजें विवाद के रूप में उठती है कि ईरान के अंदर महिलाओं ने बुर्के के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हम बुर्का नहीं पहनेंगे। 4 विवाह जो है उस पर कई महिलाओं ने विद्रोह कर दिया कि ये मान्यता ठीक नहीं है। तो समय के साथ में एक परिवर्तन, क्योंकि जमाने की आवश्यकताएं जैसे जैसे बदलती है उसके अनुसार चीजें भी बदलती है। जो धार्मिक मान्यताएं है जो वेदों में थी, उपनिषदों में थी, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अंदर थी, उसके अंदर समय के साथ साथ एक परिवर्तन आता है। उसके बाद देखिए जो स्टीरियोटाइप जो डेवलप होते हैं उसमें एक कारक ये भी मान लीजिए कि हमारा जो सोशल मीडिया ओरिएंटेशन, सोशल मीडिया ओरिएंटेशन, आजकल जो सोशल मीडिया है, चूंकि हर व्यक्ति सोशल मीडिया के साथ में घंटे 2 घंटे जाने अनजाने बिताता है, ऐसे में उस सोशल मीडिया में हो क्या रहा है, उस सोशल मीडिया की तमाम घटनाएं किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और उसके अनुसार कुछ मान्यताएं स्थापित होती है। अब इसी सोशल मीडिया ने व्यवहार के अंदर जो संकीर्णता थी या व्यवहार के अंदर जो संकुचितपन था या व्यवहार के अंदर जो कभी कभी मैं ये कह दूं कि शालीनता थी, तो वो शालीनता वो उच्छृंखलता में बदल रही है, संकीर्णता व्यापकता में बदल रही है। क्योंकि सोशल मीडिया से जितना व्यक्ति ओरिएंट हो रहा है उसको एक ही क्लिक में अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, एक क्लिक में उसको दिख रहा है। तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ क्या हो रहा है वो यूरोप पर भी किसी न किसी रूप में कोई न कोई असर तो डालता ही होगा। तो संस्कृतियां इतनी तेजी से एक दूसरे में ट्रांसमिट हो रही है कि हम एक व्यवहार को दूसरे व्यवहार में इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं कि हम लगातार उससे ओरिएंट हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए तो उसमें दिन भर हमें सब तरह का चित्रण उसमें दिखता है। लोग ओछी बातें करते हुए भी उसमें दिखते हैं, गाली बोलते हुए भी उसमें दिखते हैं, लड़कियां गाली बोलते हुए दिख रही है, जो कभी कभार सामाजिक मान्यताओं में लड़कों का काम हुआ करता था। अब लड़कियां बोलने लगी है तो ये एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ लड़कियां भी इसको बोल सकती है। मतलब जो स्टीरियोटाइप जो बने हुए थे उनके अंदर कुछ में विकार आ रहा है, कुछ अच्छे हो रहे हैं तो कुछ बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं। ये सब तरह के बिलीफ्स सोशल मीडिया ओरिएंटेशन से हो रहे हैं। पहनावे में अंतर, कल्चर में अंतर, कुछ स्टीरियोटाइप्स तो पूरे धराशायी हो चुके हैं, खत्म ही कर दिए गए हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स नए आकार ले रहे हैं, कुछ एकदम विचित्र से बन गए हैं ना। कई लोगों के देखिए पहनावे पहले आज से 150 साल पहले आप जाएं तो एक पर्टिकुलर स्टाइल हुआ करती थी जब मेल्स के लिए कि भाई पूरे ढके हुए कपड़े, उसमें बेल बॉटम ट्राउजर्स ऐसे हुआ करते थे, बाल या कानों पे हुआ करते थे। समय बदला बहुत तेजी से और एक कोई हिट फिल्म आई। अब सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप 2 बिंदु और शामिल कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी असर पड़ रहा है। प्रिंट मीडिया में जो कुछ भी छपता है वो हमारे मन मस्तिष्क पर असर डालता है।
अगर किसी की कोई ग्लैमरस फोटो छपी है हीरो की, हीरोइन की, तो जाने अनजाने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मन में जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो भी उस व्यवहार को अपनाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पे ही नहीं, अखबारों में और प्रिंट मीडिया में आप मैट्रिमोनियल्स देखते हैं। मैट्रिमोनियल्स में जब लिखा होता है कि गौर वर्ण की कन्या ग्रह कार्य में दक्ष, या पता नहीं कितने एक्सपेक्टेशन उसमें मैट्रिमोनियल्स में रखे जाते हैं। तो ये मैट्रिमोनियल्स में एक्सपेक्टेशन रखे जा रहे हैं, तो एक स्टीरियोटाइप छाप लग जाती है किसी महिला पे। एक दुल्हन है मतलब वो ऐसी ही होनी चाहिए। अब जिनका वर्ण गौर नहीं है तो क्या उनकी शादी नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबकी होती आई है और सदियों से होती है। लेकिन जब आप एक टैगलाइन लगा देते हैं या प्रिंट मीडिया में ये तमाम सारे एडवर्टाइजमेंट्स ही ऐसे छपते हैं, तो हर एक व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन ही ऐसे हो जाते हैं कि यही होना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये एक समाज में एक बोझिल वातावरण, एक नकारात्मक वातावरण इस तरह के बनाते हैं। तो प्रिंट मीडिया में समस्त तरह की जो खबरें छपती है वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मस्तिष्क में रहती है, और उसका असर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी में जो कुछ भी घटित होता है, टीवी में कितने तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स में कई ऐसे प्रोग्राम्स है जो नेगेटिव तरीके से, यानी लोगों का ध्यान खींचने के लिए, उसमें सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स डालने के लिए कि लोग इससे जुड़े रहे, हमारी टीआरपी बढ़े, उसके लिए वो कई प्रकार के लव ट्रायंगल्स, कई प्रकार के ऐसे डिपिक्शन उसके अंदर करते हैं कि व्यक्ति जो लगातार उनको देखता है उसके मन मस्तिष्क पे उस पर असर पड़ता ही है। ठीक वैसे ही है कि कोई तिलिस्मी उपन्यास को घर में कई घंटों तक पढ़े, कई दिनों तक पढ़े, कई सालों तक पढ़े, तो जितना वो पढ़ेगा उसके व्यक्तित्व पर उसका असर होगा, वो खुद भी तिलिस्मी बन के रह जाएगा। और कोई सकारात्मक साहित्य पढ़े तो उसके ऊपर सकारात्मक असर उसका होगा। तो ये भी एक फर्क उसके ऊपर पड़ता है। फिर देखिए, ये जो स्टीरियोटाइप बिलीफ्स होते हैं, इसका आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी स्टीरियोटाइप बिलीफ आपके जो उसके ऊपर असर पड़ता है। कई ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो अपेक्षाकृत बच्चों को स्वतंत्रता देती है, पहनावे के मामले में, बोलने के मामले में, सब्जेक्ट चयन के मामले में, खेलने के मामले में, लड़कियों के ओरिएंटेशन के मामले में। और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे को अलूफ रखते हैं, यानी लड़कियों की लाइन भी प्रेयर में अलग बनेगी, बैठने की कक्षा में व्यवस्था अलग होगी, जब कॉमन कोई प्रोग्राम होगा तो उन दोनों को भी अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा देने के लिए व्यवस्था होगी। तो ये जो स्टीरियोटाइप मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश करने के होते हैं वो कई शैक्षणिक संस्थाओं में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। वहां पर सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों जेंडर को एक साथ इंटीग्रेट करके प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, व्यवस्थाएं ऐसी होती है, दोनों जेंडर के प्रति एक दूसरे के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होता है, और कहीं कहीं पे बहुत अधिक अलग रखा जाता है। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये भी अपनी सारी प्रोसीडिंग्स के कारण, अपने मैनेजरियल अप्रोच के कारण, उनके लीडरशिप स्टाइल के कारण, उनके फ्रीडम के कारण ऐसे या वैसे स्टीरियोटाइप लेकर के चलते हैं। तो निश्चित रूप से इनका भी एक असर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी पड़ता ही पड़ता है। एक असर पड़ता है फ्रेंड्स का, पीयर्स का। मित्रगण कैसे हैं? मित्र जैसे होंगे, जैसा उनका आचरण होगा, हमारे अंदर वैसे ही बिलीफ डेवलप हो जाएंगी, वैसी ही आदतें विकसित हो जाएगी। एक व्यक्ति ने कोई गलत धारणा कहीं से डेवलप कर रखी है, गली मोहल्ले से लेके आया, और वो आपके मित्र बन गए, 2-3 साल तक साथ रहना हो गया, तो यकीन मानिए उनके जो स्टीरियोटाइप है वो आपके अंदर भी घर कर जाएंगे। आप भी उसी लाइन पे सोचना शुरू कर देंगे, उसी तरीके से सोचना शुरू कर देंगे जैसा आपके मित्र सोचते हैं। अच्छा है तो अच्छी बात है, और बुरा है तो फिर निश्चित रूप से बुराई की तरफ भी एक रास्ता चला जाता है। तो जब हम स्टीरियोटाइप्स को डेवलप करने की बात करते हैं तो उसमें फ्रेंड्स की भूमिका, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, इसमें किसी तरह से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो फ्रेंड्स होते हैं उनका हमारे जीवन में
जाने अनजाने एक बड़ा रोल होता है। हमें पता नहीं चलता कि उन्होंने हमारे ऊपर क्या छाप छोड़ी, क्या असर छोड़ा, लेकिन हमारे इमोशंस पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारे एटीट्यूड पर, हमारे चाल चलन पर, चरित्र पर और व्यक्तित्व पर, इन सब पर असर पड़ता है। फिर कुछ देखिए, स्टीरियोटाइप बिलीफ्स डेवलप होने के लिए कुछ इवेंट्स जो एपॉक मेकिंग होती है जीवन में, कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, परिस्थितियां आ जाती है, इवेंट्स या इसको कह दीजिए सिचुएशन, कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां पर ये स्टीरियोटाइप आपके अंदर डेवलप हुए। अब ये इवेंट्स और सिचुएशंस आने के बाद में लाइफ एक तरह की हो जाती है। अब जैसे भारतीय समाजों के अंदर आप देखते हैं कि एक महिला अगर विधवा हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारे स्टीरियोटाइप बिलीफ्स रखे हुए हैं कि वो रंग बिरंगे वस्त्र नहीं पहन सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, चश्मा नहीं लगा सकती, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ वहां जा नहीं सकती, किसी से बातचीत नहीं कर सकती। अब ये एक सिचुएशन है एक महिला के लिए। अब उस सिचुएशन में उसके साथ में कितने स्टीरियोटाइप्स जुड़ गए, कितने बिलीफ्स उसके साथ में जुड़ गए, जबकि ये रेस्ट्रिक्ट, अब स्टीरियोटाइप नुकसानदेह तब होते हैं, स्टीरियोटाइप दोनों के लिए होते हैं, पुरुषों के लिए भी होते हैं कि भाई तुझे, तेरे 10-20 लोग खड़े हैं और तेरे चोट लग गई तो रो मत। मर्द कभी रोता थोड़ी है, उसको दर्द थोड़ी होता है। ये लोग उसको स्टीरियोटाइप दे दिया इसलिए वो बेचारा रोता हुआ भी अपने रोने को रोक के खड़ा है। लेकिन महिलाओं के साथ में ऐसे स्टीरियोटाइप, यानी फीमेल जेंडर के साथ में जो स्टीरियोटाइप इस तरह के एसोसिएटेड कर दिए जाते हैं, तो उसमें उनके व्यक्तित्व को भारी नुकसान होता है, उनके जीवन की उपलब्धियां कम होती है, उनके जीवन में निरस्ता और उनके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। ये ऐसे स्टीरियोटाइप होते हैं जो किसी एक सिचुएशन से, किसी एक सर्कमस्टेंस से, एक परिस्थिति से जो उत्पन्न होते हैं, वो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स की श्रेणी में आते हैं। फिर देखिए, जब हम स्टीरियोटाइप्स को डेवलप होने की बात करते हैं तो आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये भी स्टीरियोटाइप्स को डेवलप करने में मदद करता है। यानी आपके इमोशंस कैसे डेवलप हुए, और वो इमोशन कोई परिवार से केवल नहीं आते हैं, वो इमोशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, दोस्तों से, टीवी से, सोशल मीडिया से, कोई इवेंट से, हजारों ऐसी परिस्थितियां होती है जहां से आपके इमोशंस डेवलप होते हैं। तो जब आपके इमोशंस जैसे होते हैं, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो रिलीजियस मामलों में कोई स्टीरियोटाइप बना हुआ है और उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की बात है, जो व्यक्ति इमोशनली बड़ा रिलीजन्स के प्रति डेवोटेड है, इंक्लाइंड है, वो उसको तोड़ना कभी नहीं पसंद करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति इमोशनली उस मामले में थोड़ा अनस्टेबल है, वो उसको तोड़ भी देगा। अब आपने कभी कभी ऐसा कहते हुए सुना होगा, महिलाएं ऐसा कहती है कि क्या हो गया, पति तो परमेश्वर है, उन्होंने डांटा तो क्या गड़बड़ हो गया, ऐसा ऐसा क्यों कहा। ये जो बिलीफ उसके अंदर एक स्टीरियोटाइप बिलीफ बना कि मैं पत्नी हूं और मैं सबमिसिवनेस के लिए, यानी किसी चीज में झुकने के लिए जानी जाती हूँ, ये स्टीरियोटाइप बिलीफ इमोशन के कारण बना। और ऐसा इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों के लिए किया जाता है, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती है कि जीवन में तुम्हें सदैव पति के प्रति ऐसे समर्पित रहना है। अब कुछ लोग उनको संस्कारों की श्रेणी में ला सकते हैं कि ऐसा करना तो संस्कारों की श्रेणी में ठीक बात है कि वो डेवोटेड है अपने पति के प्रति या पति पत्नी के प्रति डेवोटेड है। लेकिन एक्स्ट्रा सबमिसिवनेस से उसको जो डेवलपमेंटल हानि होती है व्यक्तित्व की या संभावित उसका जो विकास हो सकता था, वो अवरुद्ध होता है। तो ऐसे स्टीरियोटाइप बिलीफ जो इमोशन से जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से होते हैं और इमोशनल जो परिस्थितियां होती है उसके अनुसार होते हैं। तो ये मेजर ऐसे कुछ फैक्टर है जिनसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं और इनकी वजह से एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ऐसा या वैसा होता है। तो आज की क्लास में यही रखते हैं, बाकी
टॉपिक्स को फिर से अगला टॉपिक हम लेंगे। थैंक यू।